मईशत के हवाले से मुआशी तज्जियाकार खदशात का इजहार कर रहे हैं। करंट अकाउंट खसारा बढ़ने के खदशात का इजहार कर रहे हैं, मगर हुकूमत कॉन्फिडेंस का इजहार कर रही है कि चीज़ें कंट्रोल में हैं। इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी क्या सोच रही है? क्या उन्हें लगता है कि सूरत हाल यहाँ से बेहतर होगी, पाकिस्तान सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाएगा? हमारे साथ आरिफ हबीब साहब मौजूद हैं जो मारूफ सनतकार भी हैं और साथ में वो इस वक्त फाइनेंशियल इंडस्ट्री से भी वाबस्ता हैं। हमारे साथ ज़ुबैर मोतीवाला साहब हैं जो कि चेयरमैन बिजनेस मैन ग्रुप हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। उनसे पूछेंगे एक्सपोर्ट्स क्यों जो तवक्का थी उसके मुताबिक नहीं हो रही हैं। आरिफ साहब, मैं पहले आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे ही ग्रोथ के पाथ की तरफ हम आए हैं, फिर थोड़ा करंट अकाउंट खसारे के खतरात पैदा हो गए हैं और ज़ाहिर है इंडस्ट्री भुगतती है जब करंट अकाउंट खसारा हो, फिर IMF का प्रोग्राम हो, फिर सख्त शराइत हो, फिर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाए, ये सारे मामलात। तो आपको लग रहा है कि हम सस्टेनेबल ग्रोथ का जो दावा था हुकूमत का उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं, या आपको लगता है कि ये खतरात ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, हम उस तरक्की की तरफ जाते नजर आते हैं? आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये असरात जो है वो हायर ग्रोथ या ग्रोथ के पेस पकड़ने के जो है वो असरात है। और आई थिंक दूसरा जो फैक्टर है वो ये इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस की जो हाई होने का के असरात है, क्योंकि उसकी वजह से जो है वो हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ रहा है और ट्रेड डेफिसिट बढ़ने की वजह से हमारे करंट अकाउंट पे जो है वो प्रेशर है। बट एज फार एज आई थिंक एक्टिविटी इज कंसर्न, जो कंपनीज की जो है वो टॉप लाइन है पर्टिकुलरली वो तो इंटैक्ट जो है वो नजर आती है और ऐसा नजर आता है कि ये पेस जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी की तो ऑन ट्रैक नजर आती है। बट डेफिनेटली ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट खासतौर पे जो पिछले साल के हमने महीनों में देखा था उसके मुकाबले में जो हायर है, तो लोग जो है वो रिव्यू कर रहे हैं कि क्या हम रुपया हमारा डॉलर के अगेंस्ट जो है वो सस्टेन कर सकेगा कि नहीं। तो उसमें कुछ थोड़ी सी स्पेकुलेटिव एक्टिविटी भी जो है वो करेंसी मार्केट में जो है वो नजर आती है। तो ये मैं कहूंगा कि ये एक एरिया ऑफ कंसर्न है। मुझे ज़ुबैर मोतीवाला साहब, आप भी ज़रा बताइएगा, क्योंकि ज़ाहिर है इंडस्ट्री से बड़ी तवक्कात हैं हुकूमत को, इंडस्ट्री को इंसेंटिव भी दिए हैं हुकूमत ने, 31 से 32 अरब डॉलर की बरामदात करना चाहती है, मगर अचानक आपकी बरामदात कम हुई है 2 माह में। तो इंडस्ट्री ये टारगेट पूरा करने में हुकूमत की मदद कर पाएगी, मुल्क की मदद कर पाएगी, या हमेशा की तरह यही बरामदात रह जानी और टारगेट नहीं पूरा होगा 31-32 अरब डॉलर का? देखिए जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, जाती नजर नहीं आती। लेकिन अगर आप इकदाम की बात करते हैं हुकूमत की, तो हुकूमत के इकदाम जो है ना वो पता नहीं वेल थॉट ओवर नहीं है या क्या उनकी पोजीशन है, पीछे कोई सोच है या नहीं है। आप उन्होंने बहुत अच्छी पॉलिसी दी, 1% के ऊपर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, यानी मशीनरी इंपोर्ट करने के लिए स्टेट बैंक ने दी, जो 2% 3% के ऊपर हमको आती है, और बहुत सारी मशीनरी इंपोर्ट हुई पाकिस्तान में। अनप्रेसिडेंटेड है, मुशर्रफ के जमाने में हुई थी या एक अभी हुई। ऑलरेडी 350 अरब रुपए की मशीनें आ चुकी हैं, तकरीबन इतनी ही जो है ना पाइपलाइन में है। अब ये जो सारी मशीनें हैं दे विल डेफिनेटली इंक्रीज द एक्सपोर्ट। और आप जो बात करें 32 नहीं, मैं समझता हूँ 40 बिलियन डॉलर पे एक्सपोर्ट पहुंच सकता है। मसला ये है हमारे साथ कि हम पूरा प्लान नहीं बनाते। आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए 1% दे दिया, अब ये क्या मशीनें हवा से चलेगी? कैसे चलेगी मशीनें? मशीन की एनर्जी प्रोवाइडिंग का कोई प्रोग्राम नहीं है। अगर ये जब तक इसकी गैस और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोग्राम साथ नहीं करेंगे तो ये तो नहीं हो सकता कि जो है ना मशीन इसको हमको फ्रूट्स मिले। अभी जो आपकी जो बात है बिल्कुल नजर नहीं आता। हमको बहुत सारे इकदाम हैं जो इसके साथ करने चाहिए, इस कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ। लेकिन एक बात मैं जरूर अग्री करता हूँ गवर्नमेंट के साथ कि बिल्कुल पोटेंशियल है। पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान इज नॉट लेस देन $50 बिलियन इन वेरी नियर फ्यूचर। अगले 3-4 साल के अंदर जिस तरह से हम जा रहे हैं, अगर ये हमको लेवल प्लेइंग फील्ड दें, हमारे प्रॉब्लम्स को हल करें, एनर्जी हमको रिक्वायर्ड क्वांटिटी, क्वांटम और क्वालिटी और प्राइस में दे, आई कैन अश्योर यू कि बिल्कुल ये काम हो सकता है। मतलब कितने इंसेंटिव्स दें आपको? पहले कहते थे रुपया ओवर वैल्यूड है, वो गिर के 169-170 के लेवल के पास आ गया। फिर आपको सस्ते कर्जे हुकूमत की तरफ से दिए गए, टर्फ फाइनेंसिंग में एक्सपेंशन के लिए और नई इंडस्ट्री लगाने के लिए सस्ते तरीन कर्जे दिए गए हैं। हुकूमत $15-16 की LNG ले रही है, $6.5 की आपको देती है सब्सिडाइज रेट पे। और कितने इंसेंटिव दे हुकूमत? अब आपकी बात बिल्कुल, आप शाहजेब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सब्सिडाइज रेट पे दिया। लेकिन आप ये देखें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कहां से है? आप कोई बच्चे को भी पूछे कराची से। कराची से कितना एक्सपोर्ट है? 55%। बाकी पूरा पाकिस्तान मिलके 45% करता है। आपने कंसेशनरी रेट $6.5 का दिया है RLNG का, ठीक है। इट इज ओनली अवेलेबल अप कंट्री कराची में। एक भी कनेक्शन नहीं दिया उन्होंने $6.5 का। तो कंसेशनरी रेट जहां आपका मोर देन 50% एक्सपोर्ट होता है, वहां वालों को अगर आपने नहीं दिया तो एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी? अगर आप सियालकोट अगर 8% एक्सपोर्ट करता है और वो 10% बढ़ा ले
तो वो 0.8 होगा पूरे पाकिस्तान का। लेकिन अगर यही एक्सपोर्ट अगर कराची में 10% बढ़ाए तो पूरी पाकिस्तान का ये 5.5% एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो ये थिंकिंग का फर्क। मैं ये कहता हूं कि देखिए, जहां जरूरत जिस बात की है कि जहां से आप बढ़ा सकते हैं, आप जरूर सारे शहरों को मदद करनी चाहिए, लाहौर को भी, फैसलाबाद को भी, सियालकोट को भी। दे शुड बी पैम्पर्ड, दे शुड बी गिवन एवरीथिंग, बट व्हाई कराची इज डिप्राइव्ड? जहां से आपका एक्सपोर्ट बढ़ सकता है वहां आपका नहीं है। अभी देखें, अभी जो ये आपका 9 सेंट की इलेक्ट्रिसिटी है जो 50 लीटर्स को उन्होंने अलाउ की, मैं समझता हूँ कि इतना मैं किसी चीज के लिए लड़ा जो अब सिर्फ रिन्यूअल था उसका, कि जो ना 2 साल मिली अब अगले साल मिलनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है ना ये का जो है ना SRO इश्यू हुआ है अब 2.5 महीने के बाद, तो पीपल आर वरिड, और केई ने पूरा चार्ज किया है। अब हमारे पास पैसे भी नहीं है, कैश फ्लो का प्रॉब्लम हो जाता है। तो देखिए, जहां आपके साथ काम हो सकता है, आपका अगर एक्सपोर्ट कहीं से बढ़ सकता है, मैं किसी की बात गलत नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये बताता हूं कि वो शहर है कराची, अगर आप इसको सपोर्ट करें, कराची का जो आज कॉन्ट्रीब्यूशन 55% का है, आई कैन प्लेज एंड आई कैन अश्योर कि जो हमको चाहिए वो आप दे दे, ये 80% हो जाएगा। सिर्फ कराची का एक्सपोर्ट 20 बिलियन से ज्यादा होगा, ये मैं आपको गारंटी करता हूँ। गवर्नमेंट की एटीट्यूड की आरिफ साहब, आप बताइएगा जरा, इंडस्ट्री, इस हुकूमत का फोकस है कि पाकिस्तान एक एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी बने, सस्टेनेबल तरीके पर जाए, उसके लिए इकदाम भी इनकी तरफ से किए गए, मगर फिर भी नहीं नंबर्स नजर आ रहे हैं। आपको लगता है नियर टर्म में या थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में हमें नजर आएगा टफ के तहत ये सब की चीज़ जो सरमायाकारी हुई है कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा कर्टेल हो या तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से या फिर एक्सपोर्ट्स बढ़ने से, ना कि हम इंपोर्ट्स को कर्टेल कर करके और फिर ग्रोथ पे कॉम्प्रोमाइज करके कर रहे हो? आई थिंक जो हमारा सारे एक्सपोर्ट का बेस जो है वो छोटा है, और उसमें अगर ग्रोथ भी आती है पिछले साल के मुकाबले में, तो वो ग्रोथ इतनी सिग्निफिकेंट जो है वो नहीं होती एज कंपेयर टू अगर इंपोर्ट में जो है वो ग्रोथ आती है। और वो ग्रोथ आती है तो फिर उसके नंबर जो है वो बड़े होते हैं, और फिर ये करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो वाइडन होता है। तो उसमें, और पर्टिकुलरली जो स्टेट बैंक की ये पॉलिसी है कि हम करेंसी मार्केट को जो है वो नेचुरली चलने देंगे, मार्केट फोर्सेस पे चलने देंगे, तो उसकी बेसिस पर जो है वो लोग ज्यादा जो है वो कोशिश हो गए और प्रोएक्टिवली डॉलर्स की कवरेज को ज्यादा जो है वो प्रीफर करते हैं, और उनकी एक्सपोर्ट्स की जो प्रोसीड की इनकेशमेंट को जरा डिले करते हैं, ताकि वो इस जो रुपी डिप्रिसिएशन का जो है वो ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मोदी वाला साहब, मुझे बताएगा कि एक उम्मीद थी, हुकूमत ने आपको सस्ते कर्जे दिए इंडस्ट्री को कि जी अब वैल्यू एडिशन में इन्वेस्टमेंट हो जाए। एक दफ़ा पहले भी दौर आया था, अब से 15-16 साल पहले, मगर ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट थी वो स्पिनिंग मिल्स में हो गई। बांग्लादेश कॉटन नहीं उगाता वो, मगर वहाँ पर ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट हुई वैल्यू एडिशन में, दुनिया के साथ उन्होंने जाके जॉइंट वेंचर्स किए और उनकी बरामदात $40 अरब से ऊपर चली गई हैं बगैर कॉटन उगाए। हम कॉटन उगाते हैं, अब ज़ाहिर है कॉटन टारगेट से वैसे ही कम हो रही है। अब भी जो टर्फ के तहत इन्वेस्टमेंट हुई है उसमें से भी ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट स्पिनिंग मिल्स में कर दी है। जो वैल्यू एडिशन में खुद उन्होंने भी अपनी अपनी स्पिनिंग मिल लगाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर दी है, तो वैल्यू एडिशन में इतने बड़े हुकूमत के इंसेंटिव के बाद भी आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो कैसे हम बरामदात बढ़ाएंगे, कैसे सस्टेनेबल बुनियादों पर हम वैल्यू एडिशन में जाए बगैर अपने पैरों पर खड़े होंगे? देखिए, स्पिनिंग में जरूर इन्वेस्टमेंट हुई है, लेकिन मैं समझता हूँ आपकी बात में बिल्कुल मैं डिनाई नहीं करता। दिस इज मिस्टेक ऑन आवर पार्ट, एंटरप्रेन्योर्स को वैल्यू एडिशन की प्रोजेक्ट्स के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी, आपको जो है ना प्रोसेसिंग के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी। लेकिन एक बात आप ये समझ लें कि फॉर रनिंग दोस एयरजेट मशीन्स यू नीड क्वालिटी यार्न, और वो क्वालिटी यार्न जो है वो क्वालिटी जो आज जो हाई स्पीड कॉम्पैक्ट स्पिनिंग मशीन्स आ रही हैं वो भी लगानी जरूरी है। लेकिन आपकी ये बात सही है कि वैल्यू एडिशन का लोवेस्ट एब है। आज आपको ये सुन के खुशी होगी कि वी आर इंपोर्टिंग कॉटन, वी आर इंपोर्टिंग यार्न, एंड वी आर लीस्ट एक्सपोर्टिंग, और हम जो हम इंपोर्टिंग कंट्री हो गए। लेकिन उसकी वजह जाहिर है कि हम कोई बहुत अच्छे नहीं हो गए, लेकिन वजह उसकी है कि हमारा जो क्रॉप है, देखिए आपको ये सारी चीजों को ग्रास रूट से देखना होगा। आपने सीड बैंक के ऊपर कोई मेहनत नहीं की। एग्रीकल्चर के अंदर जो आपकी फार्मिंग है, जो आपका पर हेक्टर यील्ड है, पर हेक्टर यील्ड की जो क्वालिटी है, इंडिया देखिए कहां पहुंच गया। आज हमारे से इंडिया की पर हेक्टर यील्ड 2.5 टाइम्स है। आज हम 13 मिलियन बेल से आज हम 8.5 मिलियन बेल पे आ गए। पिछले साल तो 7.5 था, इस साल इंशाल्लाह 8.5 होगा। तो हम अगर ये 5 मिलियन बेल्स कम कर देंगे और फिर वैल्यू एडिशन के अंदर तरफ हमारी तवज्जो इसलिए नहीं होती कि चलो भाई यहाँ एक्सपोर्ट हो जाएगा, ग्रे क्लॉथ हो जाएगा। जब हम वैल्यू एडिशन की बात करते हैं तो फिर आपके पास लवाजमात चाहिए, प्रोसेसिंग करना जरूरी है। आप